नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए नम्रता की आवश्यकता है। यदि कटुता होगी तब तो रिश्तों में महाभारत ही रची जाएगी। सचमुच यदि किसी कठोर चीज़ पर प्रहार किया जाए तो वो टूटकर बिखर जाती है, लेकिन वहीं यदि किसी नरम चीज़ पर प्रहार किया जाए तो वो ना तो टूटती है और ना ही बिखरती है। बहुत महत्व है मित्रों नम्रता का। ये संबंधों को मधुर बनाए रखता है और हमें भी जीवन में आगे से आगे बढ़ाता रहता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में इस सुंदर मूल्य को धारण करें। हम जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे कि जीवन मूल्यवान बनता है मूल्यों से, तो सचमुच नम्रता उन सभी गुणों में एक महान गुण है जो हमारे जीवन को आगे से आगे बढ़ाता है। तो हम भी इस गुण को धारण करने के संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं सुवाक्य की ओर। स्वयं प्रति आज्ञा करे पूर्ण हर प्रतिज्ञा। हर इंसान की यह ख्वाहिश है कि उसकी हर बात मानी जाए, हर एक इच्छा पूर्ण हो। प्रश्न है कि हम औरों से अपेक्षा करते समय क्या स्वयं से भी कुछ अपेक्षा रखते हैं? क्या स्वयं को भी दृढ़ता पूर्वक कोई आदेश देते हैं? यह सत्य है कि दृढ़ता प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का पहला चरण है। जो कसम हम उठाते हैं वो एक दायित्व बन जाता है जिसके जवाबदार हम बन जाते हैं। तो उदाहरणार्थ, अगर हमने स्वयं से एक स्वस्थ जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की है तो दृढ़ता पूर्वक हमें वो हर एक अभ्यास त्यागना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति से दूर रखे। स्वयं की आदतों को नियंत्रित कर मन को एक आदेश देना पड़ेगा। यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक आज्ञा ही नहीं, लेकिन स्वयं को स्वयं की नजरों में श्रेष्ठ बनाने का सुंदर अवसर भी है। जो मनुष्य इस तरह चुनौती को पार करेगा वो स्वयं हर प्रतिज्ञा को पूर्ण कर पाएगा। मित्रों, कहते हैं धन गया तो मानो कुछ भी नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ चला जाता है, क्योंकि उसे फिर से प्राप्त करने में हमें बहुत वक्त लगता है। इसलिए एक छोटी सी आदत हम ज़रूर डेवलप कर लें। जहाँ कहीं भी लगता है कि छोटी सी भी तकलीफ़ है हमें कहीं पे भी, तो उसे नज़रअंदाज न करते हुए यदि हम तुरंत उस पर ध्यान देते हैं तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। और यदि ध्यान न दिया जाए तो वही फिर विकराल रूप धारण कर लेती है और हमें फिर बिस्तर पर ले आती है। हमारे सारे कार्य ही अवरुद्ध हो जाते हैं और हम ये कतई नहीं चाहते कि आपके कार्य अवरुद्ध हों। आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते कदमों को रोकें, जो कि हमारा अस्वास्थ्य अर्थात हमारी बीमारी कर देती है। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना से प्रतिदिन हम लेकर के आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ। आइए देखते हैं कि आज इसमें आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। दोस्तों हम जो ये बातें डिस्कस कर रहे हैं आपसे, ये एक सत्य की समझ है। एक आने वाली दुनिया सदा स्वस्थ और सदा निरोगी होगी, इसके क्या मैकेनिज्म होगा वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं दोस्तों। जैसे इस सात आत्मा की जो एनर्जी है, सतो प्रधान जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर होती है तो आत्मा को स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं, और ये पावन स्थिति हमें निरोगी बनाती है। तो हमने जैसे पहले शेयर किया, ज्ञान अर्थात ABCD, आत्मा परमात्मा कनेक्शन ड्रामा, और उससे हमारे अंदर पवित्रता की एनर्जी आती है, और पवित्रता की जो एनर्जी आती है उससे हमारे अंदर शांति अर्थात विचारों में एक पॉजिटिव थॉट्स का फ्लो होता है, और उससे हमारे अंदर सत्य निस्वार्थ प्रेम पैदा होता है। और जब हम सारे विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोग के साथ एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसकी बराबर पालना करने लगते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, तो हमारे सारे विश्व से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हम महसूस करते हैं। और तब आत्मा इस देह और देह के दुनिया के बंधन से मुक्त होकर के उस परमात्मा, उस पावर हाउस से अपने करेक्शन को महसूस करती है, उसके सम्मुख उसको महसूस करती है। उसको महसूस होता है कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। उसे ऐसा महसूस होता है मुझे सर्व प्राप्तियाँ हो गई। आत्मा स्वयं से संतुष्ट हो जाती है, परमात्मा संतुष्ट हो जाती है, ड्रामा से संतुष्ट हो जाती है, और
सृष्टि में हर आत्मा से, अपने परिवार से, तो दुनिया के बड़े परिवार से, बेहद परिवार से भी संतुष्ट रहती है। और ये स्थिति इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, ये अतीन्द्रिय सुख की जो एनर्जी आत्मा महसूस करती है, यही हमारे लिवर को नरिश करती है, और यही हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, हमारी पूरी आंतों को, हमारा भोजन का पाचन होना, उसको खून में जाना, जो आवश्यक तत्व, और अंदर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो उसके रूप में, मल पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाना, पूरा का पूरा इसकी हार्मनी इस अतीन्द्रिय सुख और आनंद, अतीन्द्रिय सुख की एनर्जी से, अतीन्द्रिय सुख और खुशी की एनर्जी से कनेक्शन है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका जीआई सिस्टम अर्थात आपका पेट और लिवर अच्छा काम करे, तो आप इस गुण को अपने अंदर यूज़ करें। कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। दोस्तों, याद रखें, अगर आपको अपना लिवर और जीआई ट्रैक्ट को ठीक रखना है, आपको हाजमा अपना ठीक रखना है, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति को आप अधिक से अधिक उस स्थिति में रहें जिससे आपका ये सिस्टम ठीक कार्य करेगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर करो, लेकिन इतना भी ना सोचो कि कार्य की शुरुआत ही ना हो। कई बार जब आध्यात्म की बात आती है तो हम ऐसा ही करते हैं कि सोचते तो हैं कि हाँ, हम ये कार्य करेंगे, आध्यात्म के पथ पर एक कदम आगे बढ़ाएंगे या फिर योग को अपने जीवन में शामिल करेंगे, लेकिन केवल सोचते ही रह जाते हैं, करते नहीं। या ये सोचते हैं कि चलो अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, हम बाद में कर लेंगे। वास्तव में आध्यात्म ही हमारी सुख, शांति, शक्ति और आनंद की जननी है। हम अपने जीवन को एक सुंदर स्वरूप दे सकते हैं आध्यात्म के माध्यम से, योग के माध्यम से। और यही सुंदर अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जो इस आध्यात्मिक परिवेश में आते हैं, ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण में आते हैं, और वो अपना सुंदर अनुभव हमारे इस सेगमेंट में साझा करते हैं कि कैसे आध्यात्म हमारे जीवन में सफलता के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए आवश्यक है। आइए आज के अपने विशिष्ट जन से उनके सुंदर अनुभव को सुनते हैं। आज के समय में आप भारत के उस आध्यात्म को, जो यहाँ का वैल्यू सिस्टम है, यहाँ के मूल्य हैं, उनकी प्रासंगिकता को कहाँ देखते हैं? क्या अध्यात्म आज के इस मॉडर्न एज में कोई वैल्यू रखता है? वो हमेशा रखेगा, और चाहे कितनी भी अत्याधुनिकता आ जाएगी, आदमी दौड़ने के बाद जहाँ खड़ा होगा वहाँ उसको ये महसूस होगा कि कुछ उसको छूट रहा है, उसको अधूरापन लगेगा। ये जो दौड़ और होड़ है, ये समग्र होनी चाहिए जी। यदि समग्रता नहीं है तो आदमी दौड़ रहा है। उदाहरण के लिए एक पैसे वाला दौड़ रहा है, खूब धन कमा दिया उसने, लेकिन जिंदगी के अंतिम क्षण में वो हर कदम पर निराशा, क्योंकि उसका व्यवसाय नहीं चल रहा है या और अच्छा हो जाए, उसी को लेकर के ढो रहा है वो। और जब सुख और शांति की बात होती है तो उसको अपने को बिल्कुल चौराहे पर खड़ा पाता है। तो मतलब एक पक्ष में तो आप दौड़ रहे हैं, लेकिन जीवन का जो असली पक्ष है, जो सुख का पक्ष है, जो शांति का पक्ष है, उसको आप छोड़ रहे हैं। अब वो नहीं छोड़ रहा है, उसकी परिस्थितियां छोड़ रही हैं, क्योंकि परिवेश जैसे आदमी को मिलता है वैसे आदमी हो जाता है। और इसलिए जो आपने भारत की बात की और विश्व के लोगों की बात की कि वो ऐसा समझते हैं कि भारत में जो अध्यात्म की जो ताकत है उनको जीवन देगी, वो समझते ही नहीं है। वो जानते भी, महसूस भी कर रहे हैं और मानते भी हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं और कर भी रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि मानते हैं, लेकिन जैसे हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, बिल्कुल। कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। वो भारत को तो मानते हैं लेकिन भारत की नहीं मानते। अब वो भारत की भी मानने लगे। अन्यथा जो योग है, जिस योग के बारे में कितनी खराब टिप्पणियां दुनिया के जो तथाकथित बुद्धिजीवी या प्रगतिशील बोलते थे अपने को, वो खराब टिप्पणी करते थे। आज से 10 साल पहले की बात है, 10 साल 15 साल तक भी, अभी तक भी करते थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में मोदी जी ने जिस तरीके से, चुपचाप तरीके से विश्व के कल्याण के लिए उस बीज को बोया, आज पूरी दुनिया योग के पीछे खड़ी हो गई। उसको वास्तविकता महसूस हुई। और इस कोरोना ने तो अच्छी खासे लोगों को समझा दिया, जीवन भी समझा दिया
आध्यात्म भी समझा दिया और प्रगति भी समझा दी, संबंध भी समझा दिए, सब कुछ समझा दिया, लेकिन वो जल्दी भूल जाता है। बिल्कुल। तो वो जल्दी ना भूले, इसीलिए जो आपका ये संस्थान है और जो आध्यात्म के संस्थान है हमारे देश के अंदर, वो लोगों को जोड़ करके रखते हैं कि नहीं भूलो मत। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर चिंतनीय बिंदु के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूँ, इस वायदे के साथ कि कल पुनः मुलाकात होगी। और वो बिंदु ये है कि अंधेरे को दूर भगाने में समय मत लगाइए, बस एक दिया जलाइए। दूसरों को नीचे गिराने में समय मत लगाइए, लेकिन खुद को ऊंचा उठाइए। यदि एक लकीर है, उस लकीर से बड़ी लकीर आपको बनानी है, तो आपको उसे मिटाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके नीचे आप एक लंबी लकीर खींच सकते हैं। सचमुच एक सकारात्मक प्रयास हमारी पूरी जीवन को परिवर्तित कर देता है। हमें अध्यात्म के माध्यम से, इस सुंदर समझ के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से अपने आप को विकसित करते चलना है मित्रों। प्रगति पथ पर आगे से आगे बढ़ते चलना है। हमें किसी को नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंधकार से जूझने की ज़रूरत नहीं है। बस एक आशा और विश्वास, प्रयास का दीपक प्रज्वलित करना है, जो आध्यात्म हमारे लिए बहुत सहज कर देता है। तो क्यों ना आध्यात्म के पथ पर एक कदम बढ़ाते हुए हम अपने जीवन को उन्नति की ओर लेते चलें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। नमस्कार। ओम शांति।